अब पूरा दिन आंगन ही लीपती रह गया, चूल्हे चौके का भी कुछ करेगी। तेरे बापू हल खोल कर आते ही होंगे। बिस्नी की झलझलाहट का आशा पर कुछ भी असर नहीं हुआ। अपने आप में खोई हक्के हक्के गुनगुनाते हुए आशा तो बस आंगन गोबर से लीपती जा रही थी। उसकी चुन्नी बार बार गोबर के लेप में आ गिरती। उसके मन में कई बार आया कि उतार कर फेंक दे, मगर बापू के डर से ऐसा ना कर पाई। वे ऐसे देखते ही घूंघट देंगे कि क्यों नंगे सिर घूम रही है। कई बार इस गोबर सनी चुनरी को उसने अपने गले में लपेट लिया। कांच की चूड़ियों को भी थोड़ा गोबर लग गया था। उसे इतनी अच्छी लिपाई न आती थी जितना अच्छी उसकी माँ बिस्नी को। वैसे तो घर में कमरों, रसोई तथा बरामदे में फर्श था, मगर घर का आंगन, पशुओं का बाड़ा तथा कोने में स्थित कंडियों वाला कमरा था जिनकी लिपाई करनी पड़ती थी। आशा को कभी कभार यूं गोबर की लिपाई करनी अच्छी लगती थी। बिस्नी तो मीन मैख निकालती रहती, कहती गोबर अधिक मिला दी। कई बार आशा दिन चढ़े तक लीपती रहती तो उसकी माँ डांटती, इतनी भी अक्ल नहीं है तुझे कि धूप में लिपा हुआ फट जाएगा। सुबह हो या शाम, ठंडे वक्त लिपाई किया कर। इन्हीं बातों से आशा चिढ़ जाती। गोबर लीपने में खूब मज़ा आता था उसे। मज़े में ठंडी ठंडी गीली मिट्टी में मुलायम मुलायम गोबर में मिलाकर नरम नरम ज़मीन पर फिराते रहो, जैसे मेहंदी के घोल में हाथों को मल रही हो। बिस्नी फिर हल्ला उठा रही थी, सुनती है आज राखी का दिन है, फटाफट काम खत्म करके नहा ले। सूरज कितना चढ़ आया है। आशा झीली हुई सी बोली, बस माँ थोड़ा सा ही रह गया है, तुम पीछे ही पड़ जाती हो। हर साल राखी के दिन आशा कितनी खुश रहती थी। वह महीने से इसी दिन के इंतजार में रहती थी। बाजार से 2 खास राखियाँ लाती, एक अपने भाई अशोक के लिए तथा दूसरी कुलदीप के लिए। कुलदीप की कोई बहन तो नहीं थी, इसीलिए बचपन से आशा ही उसे राखी बांधती आई थी। मगर जब से आशा ने बुद्धू ताई तथा बापू के बीच कुलदीप और उसके अपने रिश्ते की साठगांठ की फुसफुस सुनी है, तब से आशा अजीब परेशान है कि इस साल वह कुलदीप को राखी बांधे या नहीं। राखी तो इस बार भी वही 2 लेकर आई थी, मगर न जाने क्यों उसके मन में अजीब सी घबराहट हो रही थी कि वह कुलदीप के सामने राखी लेकर कैसे जाएगी। उसके मन में चोर ही उसे बेचैन कर रहा था। लिपाई लगभग पूरी हो चुकी थी। बाल्टी को उठाकर खपरेल के कोने में रख दिया। ख्यालों में खोई वह सोचने लगी कि चलो यह घोल फिर किसी दिन काम आ जाएगा। वह उठी, गोबर सने हाथ धोकर नहाने के लिए हैंडपंप से पानी निकालने लगी। आज वह उदास और बहुत थकी सी थी। सोचने लगी कि अपने वर्ष वह यूं ही कुलदीप को राखी बांधती रही, मगर जब उसने होश संभाला वह कुलदीप को भैया कहकर नहीं बुलाया। बस उसे इसी बात का संतोष था कि रात तो जब से कुलदीप से अपने रिश्ते की बात सुनी है तब से वह उड़ती रहती है। बुद्धू ताई ने उसके बापू से कहा था कि ईश्वर का दिया सब कुछ है उसके पास, जमीन, पक्का घर, कुलदीप बैंक में लगा हुआ है, अच्छी खासी तनख्वाह, फिर इससे बड़ी बात क्या है। लड़का शरीफ है, ना कोई ऐब है। मगर ताई पार्वती से कह कौन इतनी बड़ी बात, मैं खुद तो नहीं कह सकूंगा। हाँ तुम कहो या बिस्नी, पहले टोहकर देख लो। क्या बुद्धू ताई ने पार्वती चाची से पहले टोहकर देख लिया। कहा हाँ होगा। कुलदीप अपनी माँ से आशा के गाल तमता उठे, हाथ पैर कांपने लगे, पूरे शरीर में झुरझुरियाँ सी हुई। इस साल आशा बीए कर लेगी। कुलदीप की ये शर्त भी पूरी हो जाएगी कि लड़की बीए होनी चाहिए। मगर सुना है कुलदीप के लिए एक रिश्ता शहर से आया है। नहीं, आशा का मन कहने लगा, अगर बापू
पार्वती चाची ज़रूर हाँ कर देंगी। आशा को लगा जैसे कुलदीप को भी कुछ पता चल चुका है। चोर तो उसके मन में भी था, तभी तो उसके देखने का अंदाज बदलता जा रहा था। बात तो आशा से वह पहले भी कम ही करता था, मगर अब तो ना के बराबर करने लगा था। हाँ, जब आशा 10वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी, तब उसे गणित तथा अंग्रेजी पढ़ाने समय में खूब गपशप किया करता था। अकेले में तो खैर, अब भी जब कभी मौका मिलता है तो कुलदीप आशा की चोटी से पकड़कर उसे खींचता था। कुलदीप ने आशा का नाम बुद्धो ताई रखा हुआ था, क्योंकि आशा भी ताई की तरह ही पुरखों जैसी बातें करती रहती थी। आशा सोचने लगी, खुद भी कितना बुद्ध है, शर्मिला कहीं का। क्या लड़के भी इस तरह करते हैं? बिल्लू को देखो कैसे राह चलते लड़कियों पर फप्तियाँ कसता है, किसी की चोटी खींच लेता है तो किसी का सरेआम रास्ता रोक लेता है। उस दिन तो बिल्लू ने कमाल ही कर दिया था। आशा मंदिर से लौट रही थी। गली में काफ़ी अंधेरा था। आशा बिकटके आ रही थी, पता नहीं कहाँ एक कोने में। अपने घर के आसपास बिल्लू खड़ा था। एकदम उसके सामने आते हुए बोला, क्या बात है? अरे मैडम, ऐसी भी क्या बेरुखी, हमसे भी कभी बात कर लिया करो। हिम्मत देखो उसकी। रास्ता रोक कर बाह पकड़ते हुए बोला, आशा, मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ। एक बार वह कहने को हुई थी, जान तो तू सारे गांव की लड़कियों पर छिड़कता फिरता है, एक जान है कहाँ कहाँ देगा। लंबरदार का भतीजा है ना, इसलिए तेरी इन करतूतों के लिए पंचायत भी तुझे डांट फटकार कर छोड़ देती है, मगर हम लड़कियों को इज्जत मगर सब कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। आशा बेहद डरी हुई घबराई हुई बोली, कुछ शर्म है तुझे? कोई देख तो ले, क्या कहेगा? बिल्लू की तो मानो हिम्मत बढ़ती ही जा रही थी। दूसरा हाथ भी पकड़ता हुआ बोला, अच्छा छोड़ दूँ। पूरी शक्ति लगाकर बड़ी मुश्किल से वह उससे छूटकर भागी। आशा ने सोचा कि माँ को बता दे, मगर बता नहीं पाई, कहीं माँ उसी को ही गलत ना समझ ले। तब से देर सवेर आशा ने मंदिर जाना छोड़ दिया था। बाल्टी तो कब की पानी भर चुकी थी और वह ख्यालों में खोई हुई थी। हैंडपंप चलाई जा रही थी। उसने भरी हुई बाल्टी गुसलखाने के अंदर रख दी और किवाड़ बंद कर लिया। काफ़ी देर वह पानी के पास बैठी रही। जब वह मीटिंग में थी, कुलदीप कॉलेज में पढ़ता था, तब इतने हैंडपंप नहीं थे। आशा ने एक बार कुलदीप को कुएं पर नहाते देखा था। छाती पर बाल, घनी मूछें, मोटी मोटी आंखें, सुंदर गोरे हाथ, लंबी लंबी उंगलियां, यह सब सोचकर शरीर में अजीब सी झुरझुरी होने लगी। कितनी ही देर वह चुपचाप बैठी पानी को निहारती रही, कभी हाथों में डुबोती, कभी पाँव पर पानी डालती। उसका बचपन लौट आया था। पानी खेलने में उसे सुखद अनुभूति हो रही थी। आज वह हर काम पूरी तन्मयता से करना चाहती थी। आज उसे कोई जल्दी नहीं थी। वह चाहती थी कि आज कुलदीप के सम्मुख जाना ना पड़े। काश आज का दिन पंख लगा उड़ जाए, या आज की सुबह शाम में तब्दील हो जाए। नहाकर निकली तो आशा कुछ हल्का हल्का सा महसूस कर रही थी। नया सूट पहना था, बैंगनी रंग का कमीज और सफ़ेद तंग शलवार, जो विशेष तौर पर नए फैशन का अनुसार उसने शहर से बनवाई। इस सूट में आशा किसी शहर की लड़की से कम नहीं दिखाई दे रही थी। जब वह अपने भाई अशोक को राखी बांध रही थी तो बिस्नी चौखट के अंदर पाँव रखते हुए कहा, देखो इतनी देर लगा दी तूने। कुलदीप कब का तेरा इंतज़ार करके दफ्तर चला गया है। सुनते ही आशा का चेहरा खिल उठा। चहकते हुए उसने बर्फी का टुकड़ा अशोक के मुंह में रख दिया। उसका बापू खेतों से लौट आया था। दिन बीतने महीने बीते। आशा ने बीए कर लिया। उसके भाई अशोक की शादी हो गई।
इंद्र ने पार्वती से खुलकर बात नहीं की। उससे पहले ही कुलदीप की सगाई शहर में हो गई। अब शादी की रात खूब घमघट था। आशा दूर का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसने दूर चमचम करती सिल्क का गुलाबी सूट पहना हुआ था और सुनहरे गोरे किनारे और रंग बिरंगे सितारों से जड़ी चुनरी। आशा खुश थी, मगर अंदर से उसे अजीब सा महसूस हो रहा था। वह किसी शहर में पैदा हुई होती। तभी उसकी सहेली किरण ने उसकी चिकोटी काटते हुए कहा, दिल गम से जल रहा है। आशा ने लजाते हुए मुंह फेर लिया। कुलदीप उसे ही देख रहा था। बुद्धो ताई बोल उठी, बहन का शगुन किसे देगा? कुलदीप पे बिस्नी बोल पड़ी, आशा तो है जो उसे हर साल राखी बांधती है। पार्वती के कहने पर आशा ने कुलदीप के हाथ मेहंदी की परात में डुबो दिए। पार्वती ने रुपए आशा की झोली में डाल दिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही दूसरी कहानी के लिए